मैंने कहा मैं नहीं मानता वसुंधरा को नेता, तो भ्रष्टाचार की जननी है, देवी है भ्रष्टाचार की, नहीं मानूंगा इसको। अलग गया, कभी कांग्रेस आती है मेरे दरवाजे पे, कभी भारतीय जनता पार्टी आती है, क्योंकि आप अभी तक जगे हुए नहीं हो। धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन राजनीति के बिना तो धार्मिक कार्यक्रम भी अधूरे हैं। आप जानते हो आजकल राजनीतिक बात जरूरी है। मैं इतना ही यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हम सब एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। आज हमारी किसान को कितनी तकलीफ के अंदर है। हमारे 70-80% लोकसभा के अंदर एमपी हैं जो किसान 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 करते हैं, और 80-85% विधायक हैं। कहने को तो वो किसान है, किसान के बेटे हैं, लेकिन किसान की दुख तकलीफ वो नहीं समझते, क्योंकि उनको उनका मार्का कहीं कहीं से लगा हुआ, और उस मार्के के नाम से कमा के खा रहे हैं, या टिकट लेके आ जाते हैं, एक बार हार जाते हैं, एक बार जीत जाते हैं, और अपने बिजनेस की रखवाली करते हैं 5 साल तक। जब हार जाते हैं आते नहीं, और जब जीत जाते हैं तो संभालते नहीं। ये राजस्थान और देश की विडंबना है। अब की बार मेरा एक सवाल था लोकसभा के अंदर, 32 लाख करोड़ का किसानों पे कर्जा है देश के। कितने? 32 लाख करोड़ का कर्जा। हमने मांग की बार बार कि किसान का संपूर्ण कर्जा सरकार माफ करे। जिस तरह धन्ना सेठों का पिछले 17, 18, 20 साल के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया। धन्ना सेठों का कितना? किसी ने दिवालिया घोषित कर दिया, कोई लोन लेके भाग गया, कोई विदेश भाग गया, कोई पैसे खा के दूसरी फर्म के नाम से आ गया, लोन ले लिया, माफ कर लिया, एमनेस्टी योजना चला ली। लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसान का कर्जा एक बार माफ हुआ जब चौधरी देवीलाल जी ने 90 के अंदर कहा कि 10,000 तक का किसान का मूल कर्जा माफ। अगर 10,000 का कर्जा लिया है और उसका मूल से ब्याज बन गया 1 लाख, तो वो मूल 10,000 का मतलब 1 लाख तक का माफ हुआ। आज से 34 साल पहले जनता दल की सरकार बनी थी, और उस समय चौधरी देवीलाल ने किसानों का कर्जा माफ किया। उसके बाद कर्ज माफी की बात जरूर करते हैं। कभी राहुल गांधी कहते हैं कर्जा माफ कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, और कभी दूसरे कहते हैं हम कर देंगे कर्जा माफ। लेकिन कर्जा बढ़ रहा है। कर्ज बढ़ने के साथ साथ आप देखिए कि जोत घट रही है। जमीनें कहाँ हमारे पास, कहाँ तो 200-200, 500-500 बीघा जमीन होती थी ओसियाँ, खींवसर, नागौर, जाइल, बिलाड़ा, आपका भोपालगढ़ के इलाके के अंदर किसानों के पास। और अब जमीन कितनी है? 20 बीघा, 30 बीघा, 40 बीघा एक एक भाई के हिस्से के अंदर आई है। कहीं भारतमाला निकल जाएगी, कहीं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे निकल जाएगा, कहीं सोलर कंपनियां आएगी, तो पर्यावरण तो खराब होगा ही होगा, लेकिन जमीन भी चली जाएगी और मुआवजा बहुत कम मिलेगा, क्योंकि आपके नेताओं ने लड़ना छोड़ दिया। अकेला व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति लड़ सकता है, लड़के वो सरकारों को याद दिला सकता है, संघर्ष कर सकता है, लेकिन कलम की ताकत जब तक उसको नहीं दोगे, तब तक इसी तरह आपके बच्चों को आने वाले समय में संघर्ष करना पड़ेगा। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं लड़ाई नहीं लड़ूं, और मैं भी दूसरे किसान नेताओं की तरह अगर किसी के जूते चप्पल उठाने चालू कर दूं, मुझे कोई मना कर रहा है क्या? तो मेरा हाथ में ही है। आज रात को करो फोन, कल सुबह से सत्ता के अंदर, और परसों से काम दूसरा चालू, बिजनेस वाला, जैसे नेता करते हैं सारे के सारे यही काम करें। व्यापार हो गया, राजनीति व्यापार हो गया। हमें भी लोग पूछते हैं कि आप क्या व्यापार करते हो? मेरे पास कितने एमपी मेरे दोस्त हैं, कोई 500 करोड़ का, कोई 1000 का, कोई 5000। कह हनुमान जी कितनी गाड़ियां आपके पास? मैं तो कहता हूँ मैं तो लोकसभा वाली गाड़ी से घर जाता हूँ और उससे आता हूँ। मेरे पास तो वही 177 है, जो कभी तो बंद हो जाती, कहीं पे इधर उधर की गाड़ियों से काम चला रहा हूँ। ये हकीकत बात है भाई, कहने को नहीं होता कि किसी अनपढ़ आदमी ने माइक हाथ में लेके कह दिया कि हनुमान जी तो 3000 करोड़ के हैं, 5, और उसी बात ताली में लोग हो पैसे बहुत हो गए। पैसे मेरे पिताजी के पास थे, ये सही है। 1957 के अंदर पेट्रोल की जीप रखते थे, 1957, जब लोगों के पास साइकिल नहीं थी, सही बात है, उन नेताओं के पास साइकिल नहीं थी, वो ट्रकों के खलासी थे। तब हमारे घर पे जीप थी। अच्छी स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़े, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, चाहता तो जयपुर के आसपास किसी भी जगह से विधायक बन सकता था 1998 के अंदर। लेकिन मैंने कहा मैं मारवाड़ को जगाऊंगा, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर जिस तरह किसान के बेटे तकलीफ के अंदर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लोग हमें कहते हैं कि आप नागौर के रहने वाले हो, नागौर में तो तालाब का पानी पीते हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो हमें ये, मैं अपने आप को अपमानित महसूस करता था कि मेरे जिले का सम्मान, मारवाड़ का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाऊंगा। और ये तकलीफ दूर करने के लिए भाइयों,
1998-99 के बाद मैं नागौर की धरती पाया। मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, वहां से बैग चला, मैं चाहता तो दिल्ली की ओर तक जाता, बीजेपी के अंदर था, आपकी लड़ाई लड़ी, दुख तकलीफ सही, सत्ता को ठोकर मारी। जब देश के अंदर बात चली, पहले तो लोग गीत गाते थे हरियाणा यूपी के नेताओं के, और जब देश में बात चली कि किसान आंदोलन के अंदर सादत कौन देगा, कौन मोदी की सत्ता को ठोकर मार के कौन किसानों का साथ आएगा, तब देश के अंदर एक व्यक्ति ने ठोकर मारी मोदी की सत्ता को। इस तेजाजी के भक्त ने किसान कौम के सम्मान के लिए दिल्ली का रास्ता जाम किया और 70 दिन सड़क पे बैठा। उस वक्त कहां गए थे लोग? और जिन लोगों को लोग कह रहे हम तो गहलोत के विरोधी हैं, उनके परिवारों को जेलों के अंदर ठूस दिया। और जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो हनुमान बेनीवाल के तीनों विधायक अशोक गहलोत की सरकार गिरा रहे थे। क्या कर रहे थे? गिरा रहे थे। और ये लोग उसकी सरकार बचाने के लिए भाग रहे थे और उनके बेटे के चुनाव के अंदर डीजे के आगे ठुमके लगा रहे थे जोधपुर के अंदर, शान नगर के अंदर। तो भाइयों, एक बात को याद रखो, कथनी और करनी के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए। और बाप और बोल एक होता है, बाप और बोल दो नहीं होते। लोग मुझे कहते आप भी बीजेपी के थे। हाँ था, बीजेपी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात करी। मैंने कहा मैं नहीं मानता वसुंधरा को नेता है, तो भ्रष्टाचार की जननी है, देवी है भ्रष्टाचार की, नहीं मानूंगा इसको। अलग गया, पार्टी बनाई, कांग्रेस में नहीं गया, अलग पढ़ लो। कह रहे हनुमान जी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कांग्रेस नहीं, कभी कांग्रेस आती है मेरे दरवाजे पे, कभी भारतीय जनता पार्टी आती है, क्योंकि आप अभी तक जगे हुए नहीं हो। अगर आप जग जाओ, कोई आवश्यकता नहीं मुझे कांग्रेस बीजेपी की। पिछली बार जब बीजेपी के साथ था तब आप लोगों ने कहा था मुझे कि अशोक गहलोत के बेटे को हराओ, पहले हरा दिया गहलोत के बेटे को, और उसका जादूगरी का सर्टिफिकेट वापस ले लिया कि मैं जादूगर हूं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो बेटा हार गया, अभी तक नहीं जीत रहा है। और अब की बार जब बीजेपी के खिलाफ था, कांग्रेस पार्टी ने मेरी पार्टी को तोड़ा, फिर भी मैं बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहा और 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हराई। लोग हनुमान जी खींचर में हार गए, हारे थोड़ी है। हनुमान जी तो 95,000 वोट लेके अपने चेहरे पे, राजस्थान में कितने लोग हैं जो लगातार 20-20 साल तक लड़ाई लड़े? मुझे नाम बताओ, 2, 3, 5 लोग मेरे साथ लड़ते थे राजस्थान में। 2009, 10, 11, 12 बड़ी बड़ी डींगे हानते थे, महल की महारानी वसुंधरा, ये वो, चले गए वहीं उसके कदमों के अंदर। मैं नहीं गया, लड़ाई लड़ रहा हूं। और मेरे हिसाब से तो जितनी लड़ाई मैंने लड़ी उससे आधी लड़ाई भी लोग नहीं लड़ते। और लोग लड़ते कहाँ हैं? लोग लड़ते हैं बातों से, बयानों से, किसी के गुत्थम गुत्ता होने से, पास में फोटो खिंचाने से, आगे नाचने से कोई नेता थोड़ी बनता। लड़ना पड़ता है सड़कों पे। सड़कों पे संघर्ष मैंने किया, और एक बार नहीं किया, हर दिन कर रहा हूं। और चलते चलते सड़क पर अगर कहीं लग जाए मुझे, रात को अन्याय हो रहा है, वहीं गाड़ी रोक देता हूँ। क्या बात है भाई, बताओ क्या तकलीफ है? मैं घूमते रहा हूँ कम से कम। और तेजाजी महाराज के जयकारे को विधानसभा लोकसभा के अंदर ले जाके, जब मैंने लोकसभा में तेजाजी की जय बोली तो मोदी जी ने कहा कि हुई तेजाजी, राजनाथ सिंह जी बैठे थे, तेजाजी कौन थे? उस मोदी को खरनाड़ में नाक रगड़वा दी तेजाजी के मंदिर में। ये है तेजाजी। मंदिर बनावा थोड़ा ही अभी, कहाँ है मंदिर बनावा बताओ मुझे? मंदिर बनावा नहीं है, फिर भी नाक रगड़वा दी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे संघर्ष से मुझे फायदा मिले कि नहीं मिले, मेरी कौम को फायदा निश्चित रूप से मिल रहा है। कोई उपराष्ट्रपति बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई राज्यसभा में जा रहा है, और कोई अधिकारी बन रहा है। ये आरक्षण आंदोलन जब चला तब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था। मुझे अच्छी तरह याद है कि आरक्षण आंदोलन के अंदर कोई नौजवान नेता उस समय घूम रहा था जिसकी उम्र 26, 27, 28 साल थी। हनुमान बेनीवाल तो राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर घूम रहा था। और जिन लोगों ने महासभा बना के उस समय 2-3 बार 99 में एमपी का टिकट कटाया मेरा, 2003 के अंदर फिर मुंडवा के अंदर टिकट कटा के आए, वो तथाकथित भूमाफिया जो राजनीति से आउट हो गए, घरों पे बैठे हैं, और उनके बारे में नहीं जाना चाहता। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हिम्मत कभी नहीं हारी। उस आरक्षण आंदोलन की लड़ाई के समय आप लोग जागरूक नहीं थे। अगर जागरूक होते तो 2003 में मुंडवा से मैं चुनाव नहीं हारता। एक यादव उम्मीदवार को मेरे सामने मुंडवा के अंदर, जहां 1 लाख जाटों के वोट थे, उसको जिता के लोगों ने भेजा। और 20 साल जब मैंने लड़ाई ली, मैंने कहा अब लोग सुधर गए होंगे, लेकिन लोग अभी भी सीधे हैं। लोग
तकलीफ नहीं समझते और बात जाने का। अभी मैं देख रहा था कई लोग उठ उठ के जा रहे थे, वो ना समझे, उनकी गलती नहीं है। कह रहे थे माँ नींद आवे तो जाओ ले लो नींद, कर लेना कर जा माँ, मेरे को भी नींद आ जाएगी फिर क्या करोगे, है क्या कोई लड़ने वाला। जो आपने अगर धैर्य खो दिया, इंतजार नहीं किया और आपने अपने नेताओं के बारे में यही पता नहीं किया कौन नेता सच्चा है, कौन झूठा है, कौन फरेबी है, कौन क्या कर रहा है, किसका बिजनेस क्या है, कौन क्या धंधा करता था, किसके दादाजी क्या करते थे, किसके परदादा क्या करते थे, और एकदम से हवा के अंदर कैसे उड़ने लग गया, ये पता तुम लोगों को करना। भाई मैं थोड़ी करूंगा पता, तो आप लोग करो। सोशल मीडिया वैसे तो घनी देख रहे हो आप, सारी रील बनाते हो दिन भर, एक एक चीज का पता रखो। मेरी तरह एक बयान देकर दिखा लो, भजन लाल के खिलाफ चलो, कांग्रेस के नेताओं को कर रहे हैं ना, कांग्रेस वाले 3 दिन से लड़ाई कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी दादी थी। अब बताओ, दादी तो किसी की दादी तो थी इंदिरा गांधी, ये थोड़ी भी किसी की दादी नहीं थी। और ये सही है, दादी थी तो कांग्रेस वालों की दादी थी, बीजेपी तो बनी नहीं थी उस समय। तो इसमें इस बात को लेकर 3 दिन खराब कर दिए। कितने दिन खराब किए? 3 दिन। और 3 दिन बाद माफी मांग के और विधानसभा चल पड़ी। तो ये 3 दिन पैसा किसका लगा? राजस्थान की जनता का। विधानसभा चलती, ये दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं,